श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। किसी भी विवाह योग्य युवक युवती की विवाह की उम्र निकलती जा रही है और विवाह पक्का नहीं हो रहा है। बार बार कोशिश करने के बाद भी यदि शादी फिक्स नहीं हो रही है तो किसी भी जन्म कुंडली विशेषज्ञ से अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाएं और यह पता करें कि कुंडली में कोई दोष तो नहीं बना हुआ है। मंगल या शनि दोष, पितृदोष या राहु दोष अथवा नजर या विवाह बंधन दोष। साथियों, विवाह में देरी कराने वाले और विवाह को जल्दी कराने वाले मुख्य 3 ग्रह ऐसे होते हैं जो विवाह जल्दी भी करा देते हैं और विवाह में देरी भी कराते हैं। मंगल, शनि और सूर्य। तो इनका आप विश्लेषण करवाएं और जो भी ग्रह बाधा उत्पन्न कर रहा है उसका आप उपाय करें। साथियों, आज हम पूर्णिमा का एक ऐसा सरल घरेलू और अचूक उपाय लेकर आए हैं जिसके करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके बच्चों के शीघ्र विवाह होकर और शादी जल्दी फिक्स हो जाएगी। आइए बात करते हैं उपाय की। इससे पहले एक छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें जिससे आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त और रिश्तेदारों तक पहुंचाएं जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। आइए अब उपाय की बात करते हैं। यह उपाय आपको किसी भी पूर्णिमा के दिन करना है और इसे कोई भी कर सकता है। बच्चे स्वयं भी कर सकते हैं और माता पिता भी कर सकते हैं। बहन अपनी भाई के लिए यह उपाय कर सकती है। तो किसी भी पूर्णिमासी के दिन आपको सुबह जल्दी उठना है ब्रह्म मुहूर्त में और स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और स्वच्छ और धुले हुए आपको वस्त्र धारण करना है और इसके बाद अपने पूजा घर में बैठ जाना है। सर्वप्रथम शुद्ध देसी घी का एक दीपक प्रज्वलित करें और अपने पूजा घर में विराजित सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें। भगवान गणेश, भगवान भोलेनाथ, श्री हरि विष्णु और अपने इष्ट देवता और कुल देवता और पितृ देवताओं को प्रणाम करते हुए और अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए यह मैं उपाय कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इसमें मुझे सफलता प्रदान करने का आशीर्वाद प्रदान करें, ऐसा आपको प्रार्थना करना है। और यह उपाय बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो उनको स्वयं के विवाह के लिए प्रार्थना करना है और अपने इष्ट कुल देवताओं से आशीर्वाद लेना है। साथियों, इसके बाद आपका उपाय शुरू होता है। आपको 1.25 लीटर कच्चा दूध लेना है, यानी बगैर उबला हुआ, बगैर गर्म किया हुआ 1.25 लीटर आपको कच्चा दूध लेना है और उसमें केसर मिलाना है और थोड़ी मिश्री मिलाकर उसको मिक्स कर देना है। यानी केसर और मिश्री मिलाकर उस कच्चे दूध को आपको मीठा कर लेना है और इसके बाद अपने आसपास के किसी महादेव के मंदिर में आपको जाना है, यानी भगवान भोलेनाथ के मंदिर में आपको जाना है। और जो आप मंदिर में पहुंचकर शिव जी को प्रणाम करें, पंचदेवों को प्रणाम करें और जो आप 1.25 लीटर कच्चा दूध लेकर गए थे केसर और मिश्री से मिक्स किया हुआ मीठा दूध, उससे आपको भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना है। मीठे दूध से अभिषेक करने के बाद आपको शुद्ध जल से भगवान भोलेनाथ को स्नान कराना है
इसके बाद जैसा कि आप प्रतिदिन की पूजन करते हैं डेली रूटीन का, धूप दीप नैवेद्य आदि से और तिलक चंदन भस्मी वगैरह जो आप चाहते हैं वैसा करें। और इसके बाद आपको 7 बेलपत्र चढ़ाना है भगवान भोलेनाथ को। बेलपत्र साफ सुथरे और होना चाहिए, कटे फटे नहीं होना चाहिए, यानी कि खंडित बेलपत्र नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और प्रत्येक बेलपत्र पर जो 3 पत्ती होती हैं उनमें एक एक बिंदी रखते हैं पीले चंदन की, और एक एक बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को समर्पित करना है। और इस तरह से आपको 7 बेलपत्र एक एक करके भगवान जी को समर्पित करना है, भोलेनाथ को, और अपनी मनोकामना बोलते जाना है और बेलपत्र शिव जी को समर्पित करने जाना है। इसके बाद आपको वहीं बैठकर एक आसन पर, और आसन का आप ध्यान रखें, आसन यदि पीला या फिर सफेद हो तो अति उत्तम, क्योंकि इसका प्रभाव बढ़ जाता है, इफेक्ट बढ़ जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें। वस्त्र और वस्त्र पहने हुए कलर का बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे आप शिव जी के मंदिर जा रहे हैं तो सफेद वस्त्र पहनकर जाएं, इसका बहुत बड़ा महत्व आपको होता है। तो आइए अब उपाय को आगे बढ़ाएं। तो भगवान भोलेनाथ के ही मंदिर में आपको बैठकर आसन पर बैठ जाना है और एक मंत्र बोलना है आपको 108 बार अपनी मनोकामना बोलते हुए। और आप इस मंत्र का बिल्कुल ध्यान लगाकर भगवान भोलेनाथ और माँ गौरी को अपने हृदय में बिठा करके और इस मंत्र को आपको बोलना है। मंत्र आप ध्यान पूर्वक सुने और एक एक शब्द का शुद्ध उच्चारण करके आपको मंत्र का जाप करना है। मंत्र है, हे गौरी शंकरार्धांगी यथा त्वाम शंकर प्रिय। हे गौरी शंकरार्धांगिनी यथा त्वाम शंकर प्रिय, तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांताय सुदुर्लभम। मंत्र एक बार फिर से सुन लें। वैसे मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। फिर से सुने मंत्र, हे गौरी शंकरार्धांगी यथा त्वाम शंकर प्रिय, तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांताय सुदुर्लभम। और थोड़ा मैं स्लो करके बोलता हूं, हे गौरी शंकरार्धांगी यथा त्वाम शंकर प्रिय, तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांताय सुदुर्लभम। ये मंत्र है। ये महादेव और गौरी मैया के चरणों में आपको ये मंत्र बहुत शुद्ध उच्चारण और ध्यान से करना है। और इसके बाद माता गौरी और महादेव से आपको प्रार्थना करना है अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की, और बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो स्वयं के विवाह की आपको प्रार्थना करना है। यह उपाय आपको एक ही दिन करना है। प्रिय साथियों, पूर्णिमा के दिन किया गया यह उपाय भगवान भोलेनाथ और माँ गौरी के चरणों में रखिए आपकी अर्जी का। इससे शुक्र और बृहस्पति ग्रह का बल बढ़ जाता है। ये दोनों ग्रह एक्टिवेट हो जाते हैं और शुक्र बृहस्पति के एक्टिवेट होते ही विवाह के योग बन जाते हैं और तुरंत बन जाते हैं। तो विवाह की अग्रिम शुभकामनाएं। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्त और रिश्तेदारों तक भी पहुंचाएं जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। और ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद। श्री शिवाय। नमस्ते।